वक्फ कानून के विरोध में नेताओं की जहरीली जुबान से निकली धमकियां हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अब इसी फहरिस्त में एक नया नाम कांग्रेसी नेता राशिद अल्वी का भी जुड़ गया है, जो इतिहास की याद दिलाकर भड़काने वाला काम कर रहे हैं। बंगाल में वक्फ कानून के खिलाफ अमन, चैन और सुरक्षा की आग जल रही है, जिस पर सियासती हांडी चढ़ाकर वोट बैंक लूटने की साजिश रची जा रही है। पहले सियासत चमकाने के लिए कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने 60 मिनट वाली इलाज वाली धमकी दी। एआईएमआईएम वाले ओवैसी भाईजान तो बिल पर जेपीसी बनने के वक्त से ही बौखलाए हुए हैं और अब इसी फहरिस्त में नाम जुड़ गया है कांग्रेसी प्रवक्ता राशिद अल्वी का। राशिद अल्वी पुराने कांग्रेसी चावल हैं, सियासत की गहरी पैठ रखते हैं, कांग्रेस के थिंक टैंक में भी रहे हैं, लेकिन जब वक्फ बिल के जरिए हमला सीधे स्वार्थी नियत पर होता है तो छटपटाहट तो बनती ही है। और ऐसे में जब विरोध की आवाजें उठती हैं तो हर कोई आवाज में आवाज मिलाकर झंडा बरदार बनता दिखता है। ऐसा ही कुछ पढ़े लिखे नेता राशिद अल्वी के साथ भी हुआ। तभी वक्फ कानून का विरोध करते करते उनकी जुबान फिसलती जा रही है और अंदाज धमकी वाला होता जा रहा है। मुर्शिदाबाद के अंदर हिंसा शामिल हो गई, वो होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन मुझे याद है जब गुजरात के अंदर भयानक कम्युनल राइट हुआ था तो अटल जी जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कहा था कि एक्शन का रिएक्शन होता है। तो मुर्शिदाबाद के अंदर भी एक रिएक्शन है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। आप अगर किसी के मजहब पे जबरदस्ती हमला करेंगे उसके नतीजे कुछ भी निकल सकते। अब जो भी राशिद अल्वी के अल्फाजों को सुन रहा है वो यही कह रहा है कि नेताजी तो इमरान मसूद से एक कदम आगे निकल गए और जानलेवा धमकी दे रहे हैं। राशिद अल्वी के बयानों में सर तन से जुदा वाली सनक है, हिंसा भड़काने वाली महक है, जानलेवा खतरे वाली हनक है। कांग्रेस के नेता विरोध के नाम पर अपनी जुबान पर काबू नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए जानलेवा धमकी वाली तकरीरें की जा रही हैं। ऐसे में कांग्रेसी नेताओं को अपने नेता राहुल गांधी से सीखना चाहिए, जो अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की धरती गुजरात का दौरा कर रहे हैं। उनकी ही पार्टी के नेता हिंसा वाली तकरीरें करके अशांति फैला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस मामले पर राशिद अल्वी ने सफाई दी और क्या कहा है सुनिए। सर, आपने कहा कि मुर्शिदाबाद में जो भी हुआ वो एक्शन का रिएक्शन था और इसके जिम्मेदार भी भाजपा ही है। देखिए, मैंने कहा था लोकतंत्र में हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर कहीं हिंसा होती है लोकतंत्र कमज़ोर होता है। लेकिन बड़ा सवाल है पूरे देश के अंदर मुसलमान क्यों एजिटेशन कर रहा है। मुर्शिदाबाद के अंदर जो कुछ हुआ क्यों हुआ है? सिर्फ इसलिए हुआ है कि भारत सरकार डिक्टेटरशिप की तरह अपने फरमान इम्प्लीमेंट करती है। आप मुसलमानों के मजहबी मामलात में दखल दे रहे हैं। वक्फ से आपका कोई वास्ता नहीं है। आप ये कह के कि हम हितैषी हैं मुसलमानों के, उनके हुकूक को, उनके राइट्स को आप छीन लेना चाहते हैं। अटल जी ने कहा था जब गुजरात का बदतरीन फसाद हुआ था तो अटल जी ने कहा था कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। ये बात मैंने नहीं कही है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अटल जी ने कही थी कि गुजरात में जो कुछ हुआ है वो एक्शन का रिएक्शन है। मुर्शिदाबाद में भी जो कुछ हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि ज़बरदस्ती वक्फ एक्ट को सरकार ने कानून बनाया है। सरकार को चाहिए कि उसको वापस ले। तो क्या कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेना, शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी कर देना, गाड़ियों को आग के हवाले कर देना सही है? मैंने कभी इसकी हिमायत नहीं की है।
मैंने तो पहला जुमला कहा है कि लोकतंत्र के अंदर हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ही ये है, वो हवा देती है ऐसे मामलात के अंदर। जितना मुसलमान सड़कों पर एजिटेशन करेगा, भारतीय जनता पार्टी के नेता खुश होते हैं। राशिद जी, एक बात जानना चाहूंगी, आप ना दो बातें कह रहे हैं। एक ये कह रहे हैं कि वो एक्शन का रिएक्शन था, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि ये जो दंगा हुआ मैं उसकी हिमायत नहीं करता। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? दंगे की हिमायत कोई भी सेंसिबल आदमी नहीं करता है। अगर दंगा होगा लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है, गोल्डन टेम्पल में क्या हुआ था, उसके नतीजे क्या निकले थे? भारतीय जनता पार्टी की एक स्पोक पर्सन लेडी, उन बिचारी के साथ क्या हुआ? चूँकि आपने एक मजहबी मामलात के अंदर एक नाजायज़ टिप्पणी की थी। सलमान रिजवी के साथ क्या हुआ? हमने देखा है कि जब मजहब और धर्म पे हमला होते हैं तो उसके नतीजे अच्छे नहीं निकलते। वक्फ कानून के विरोध में नेताओं की जहरीली जुबान से निकली धमकियां हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अब इसी फहरिस्त में एक नया नाम कांग्रेसी नेता राशिद अल्वी का भी जुड़ गया है, जो इतिहास की याद दिलाकर भड़काने वाला काम कर रहे हैं। बंगाल में वक्फ कानून के खिलाफ अमन, चैन और सुरक्षा की आग जल रही है, जिस पर सियासती हांडी चढ़ाकर वोट बैंक लूटने की साजिश रची जा रही है। पहले सियासत चमकाने के लिए कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने 60 मिनट वाली इलाज वाली धमकी दी। एआईएमआईएम वाले ओवैसी भाईजान तो बिल पर जेपीसी बनने के वक्त से ही बौखलाए हुए हैं, और अब इसी फहरिस्त में नाम जुड़ गया है कांग्रेसी प्रवक्ता राशिद अल्वी का। राशिद अल्वी पुराने कांग्रेसी चावल हैं, सियासत की गहरी पैठ रखते हैं, कांग्रेस के थिंक टैंक में भी रहे हैं। लेकिन जब वक्फ बिल के जरिए हमला सीधे स्वार्थी नियत पर होता है तो छटपटाहट तो बनती ही है। और ऐसे में जब विरोध की आवाजें उठती हैं तो हर कोई आवाज में आवाज मिलाकर झंडा बरदार बनता दिखता है। ऐसा ही कुछ पढ़े लिखे नेता राशिद अल्वी के साथ भी हुआ। तभी वक्फ कानून का विरोध करते करते उनकी जुबान फिसलती जा रही है और अंदाज धमकी वाला होता जा रहा है। मुर्शिदाबाद के अंदर हिंसा शामिल हो गई, वो होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन मुझे याद है जब गुजरात के अंदर भयानक कम्युनल राइट हुआ था तो अटल जी जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि एक्शन का रिएक्शन होता है। तो मुर्शिदाबाद के अंदर भी एक रिएक्शन है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। आप अगर किसी के मजहब पे जबरदस्ती हमला करेंगे उसके नतीजे कुछ भी निकल सकते। अब जो भी राशिद अल्वी के अल्फाजों को सुन रहा है वो यही कह रहा है कि नेताजी तो इमरान मसूद से एक कदम आगे निकल गए और जानलेवा धमकी दे रहे हैं। राशिद अल्वी के बयानों में सर तन से जुदा वाली सनक है, हिंसा भड़काने वाली महक है, जानलेवा खतरे वाली हनक है। कांग्रेस के नेता विरोध के नाम पर अपनी जुबान पर काबू नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए जानलेवा धमकी वाली तकरीरें की जा रही हैं। ऐसे में कांग्रेसी नेताओं को अपने नेता राहुल गांधी से सीखना चाहिए, जो अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की धरती गुजरात का दौरा कर रहे हैं। उनकी ही पार्टी के नेता हिंसा वाली तकरीरें करके अशांति फैला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस मामले पर राशिद अल्वी ने सफाई दी और क्या कहा है, सुनिए। सर, आपने कहा कि मुर्शिदाबाद में जो भी हुआ वो एक्शन का रिएक्शन था और इसके जिम्मेदार भी भाजपा ही है।